Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Am I मैम। audible to all? गुड मॉर्निंग मैम। मैम आवाज में फिर कल वाला प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग मैम। Okay, just a minute. Good morning, ma'am. Is it okay now? यस मैम। यस मैम। Okay. Uh, Krishnakant, stop presenting your screen. Yes, ma'am. In yesterday's sessions, we have discussed about the advantages and disadvantages of internet. Is there any confusion or is everything clear? क्लियर मैम। Okay. So in today's class, we will discuss about the different types of connections for the internet, such as LAN, MAN, and WAN. I hope you are aware about this Good term. morning, ma'am. यस मैम। So let's start with the session topic, types of network. Basically, on the basis of distance, computer networks are classified into three parts, that is local area network, metropolitan area network, and wide area network. And this is also known as LAN, MAN, and WAN. As these classification is done on the basis of the distance between two nodes. That's why we say that it is the criteria based on the distance of computer nodes connected in a network. LAN जो कि आपका कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इट मींस कि ये आपका ऐसा कनेक्शन है नेटवर्क का जिसमें कि आपका डिस्टेंस लोकली कनेक्टेड होता है। I am sharing the presentation. Krishnakant, I had asked to stop your presentation. थ्री डॉट पे क्लिक करके बंद करो स्क्रीन शेयर करना। Is the slide is visible to everyone? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस So मैम। we already discussed as on the basis of distance, computer network are of three types, that is local area network, metropolitan area network, and wide area network. What is local area network? Local area network क्या है? आप लोग में से कोई बता सकते हो? कुछ कॉन्सेप्ट है लोकल एरिया नेटवर्क का? आप लोग नेटवर्किंग पढ़े हो, बेसिक टोपोलॉजीज पढ़े हो? मैम लोकल एरिया नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। मैम लोकल एरिया नेटवर्क वो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जैसे कि वाईफाई हो गया, राउटर हो गया। राउटर मैम जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लिमिटेड एरिया तक जो कनेक्ट रहता है, जैसे कॉलेज हो गया, नेटवर्क ऑफिस हो ऐसा गया। नेटवर्क जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं एक एक करके विद इन ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन।
और Ma'am, in local area network, computer are connected. A network which is implies within a organization or company. Okay. So local area network. मैम एक की हाँ बोलो। मैम 1 किलोमीटर के विद इन जो नेटवर्क होता है मैम किसी बिल्डिंग में या फिर उसमें। मैम लोकल में जितना नेटवर्क है सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क है या नेटवर्क पे कनेक्टेड नोड्स है? नेटवर्क से नेटवर्क में जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो वो हमारा कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि किसी एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया सच एज ऑफिस हुआ, फैक्ट्री हुआ, या कह सकते हैं आपका कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी हुआ, एक कॉमन बिल्डिंग हुआ, वहां पे आपका नेटवर्किंग अगर किया जाता है जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो किसी न किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन केबल फिजिकल मीडियम है। जनरली हम लोग नेटवर्क कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने के लिए दो तरह के मीडिया को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द गाइडेड मीडिया एंड द सेकेंड वन इज द अनगाइडेड मीडिया, जिसमें कि आपका हम लोग इनको वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो जनरली जब हम लैन की बात करते हैं तो हम लोग लैन में गाइडेड मीडिया की बात करते हैं, दैट इज थ्रू फिजिकल कनेक्शन सच एज यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर कह सकते हो कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके जब हम एक स्मॉल प्लेस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, देन दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में टिपिकली हम लोग 10 to 100 Mbps डेटा का ट्रांसमिशन स्पीड रखते हैं, और आपका जो लैन सिस्टम होता है वो आपके ईथरनेट से कनेक्टेड होता है। अभी किसी ने बोला कि हम लोग वाईफाई भी यूज करते, नहीं, वाईफाई कनेक्शन इज द टर्म्स ऑफ द अनगाइडेड मीडिया, जबकि लैन में हमारा इंटरनेट सिस्टम से हमारा कनेक्शन होता है, और हम लोग इंटरमीडिएट नोड्स को या तो रिपीटर्स, ब्रिजेस या स्विचेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। रिपीटर्स, ब्रिजेस और स्विचेस ये सारे आपके एक ऐसे कनेक्शन मीडिया है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग 1 है, एक बिल्डिंग 2 है। बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 में लैन कनेक्शन दिया गया थ्रू द ब्रिज, जो कि आपका रिसोर्स शेयर कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में बिल्डिंग 1 में बस टोपोलॉजी है और बिल्डिंग 2 में रिंग टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का मतलब क्या है? अगर हम नेटवर्क में टोपोलॉजी की बात करें, दैट इज व्हाट? The way in which we connect more than one computer. टोपोलॉजी जनरली हम लोग कहते हैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू कि हमारा डिफरेंट नेटवर्क्स फिजिकली कनेक्टेड है। बहुत तरह के टोपोलॉजी होते हैं, बस, रिंग, स्टार, मेश। तो हमारा जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे कि बिल्डिंग 1 में आपका बस टोपोलॉजी और बिल्डिंग 2 में रिंग टोपोलॉजी, बट दोनों आपका ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। ब्रिज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम रिसोर्स की शेयरिंग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जब भी लैन कनेक्शन करें तो हमारा दो नेटवर्क सेम टोपोलॉजी को फॉलो करे। अलग अलग टोपोलॉजी को भी फॉलो कर सकता है, बट वो आपस में लोकली कनेक्टेड है, जहां पर कि आपका स्पीड जनरली 10 से 100 Mbps के बीच होता है। ठीक है। लैन क्या है? लैन आपका स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपका कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक नेटवर्क में, जिसमें कि आप फिजिकल मीडियम का यूज करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो।
दो अलग अलग नेटवर्क को जब हम कंबाइन करते हैं तो या तो हम उसमें रिपीटर्स यूज कर सकते हैं, ब्रिजेस यूज कर सकते हैं या राउटर्स यूज कर सकते हैं। लैन का स्पीड 10 to 100 Mbps है। साथ ही साथ इस टाइप के नेटवर्क में हमारा ये जरूरी नहीं है कि जो हम दो अलग अलग नेटवर्क को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सेम टोपोलॉजी को फॉलो करें। लैन समझ में आया सबको या किसी को कोई कंफ्यूजन है लोकल एरिया नेटवर्क में? डायग्राम क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो अलका, unmute yourself. Yes, ma'am. Explain the diagram. इस डायग्राम को देख करके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सप्लेन करो। इस डायग्राम को देख करके तुम कौन कौन सा 3 पॉइंट डिराइव कर सकती हो? मैम सबसे पहले मैम लोकल एरिया नेटवर्क में मैम ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक हम लोग नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हर्षित राज, Yes, ma'am. what is the speed limit for the local area network? Ma'am, 10 Mbps to 100 Mbps. Okay. चंदन, चंदन, काजल। Yes, ma'am. What are the things through which we connect to the LAN? हम लोग LAN में किस चीज के थ्रू कनेक्ट होते हैं? बहुत सारी चीजें होती है जैसे ब्रिज, रिपीटर्स और क्या LAN में कनेक्शन के लिए हमको इथरनेट कनेक्शन की जरूरत है या फिर हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं? Ethernet connection. Okay. I hope the concept of LAN is clear to everyone. Now moving towards the metropolitan area network, that is MAN. एक्सक्यूज मी मैम। मैम ऐसा क्या जो बोल ले भाई, प्लीज बोल लो। बोलो अंकित, बोलो। मैम लैन कनेक्शन को कितने एरिया में यूज कर सकते हैं? कितने एरिया इन द सेंस? मतलब कि मैम लैन कनेक्शन से एक बार में कितने मैक्सिमम कितने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कि आपका डिस्टेंस क्या है, उस बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारा कंजेशन जो होता है वो कम होता है बाकी के कंपैरेटिवली, बिकॉज हमारा ये जो है विद इन स्कूल कॉलेज एक स्मॉल बिल्डिंग तक ही लिमिटेड होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कंजेशन दैट इज ट्रैफिक कंजेशन कम होता है और इसका प्रोपगेशन भी बहुत शॉर्ट इंटरवल पे होता है जिसके कारण इसकी स्पीड हाई होती है। ओके, ठीक है अंकित, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैम ऐसा क्यों है कि सिर्फ हम नेट से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से क्यों? I think you haven't read the point number 2. It is clearly mentioned in point number 2 that local area network, 2 or more computers are connected by same physical medium. हम लोग इसको फिजिकल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं लैन को। यही रीजन है कि हम इसको इथरनेट कनेक्शन के साथ स्टेबलाइज करते हैं, हम लोग वाईफाई यूज नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे आपका फिजिकल मीडियम हो सकता है कि आपका गाइडेड मीडिया में जाए। गाइडेड मीडिया दैट इज फिजिकल मीडियम, अनगाइडेड मीडिया दैट इज वायरलेस कनेक्शन या फिर वाईफाई, जो भी वाईफाई ब्लूटूथ हम लोग जो कुछ भी यूज करें दैट इज द अनगाइडेड मीडिया। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मीडियम के थ्रू ही कनेक्शन एस्टेब्लाइज कर सकता है। तो मैम यहाँ पे अपने जैसे कॉलेज में वाईफाई अवेलेबल है ना, नेटवर्क से तो कनेक्टेड नहीं है मैम। वाईफाई इज अनदर थिंग एंड लैन इज अनदर थिंग। आप देखते हैं आपके लैब में लैन की वायरिंग की हुई है, वाईफाई भी अवेलेबल है, लैन भी अवेलेबल है, आप दोनों नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। बट आप लैन से तब कनेक्टेड होते हो जब आपका RJ45 वाला कनेक्शन इंटरनेट पे लगा होता है। आपने कभी देखा है अपने सिस्टम में कि आपका RJ45 स्लॉट लगा है या नहीं लगा है, आपका इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है? देखो जब आपके सिस्टम में, आई थिंक just a minute, I am sharing you the complete screen. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you able to see the taskbar? जी मैम। यहाँ पे ये देखो, इस तरह का अगर हमारे पास आइकन आता है दैट इज वी आर कनेक्टेड टू द वाईफाई कनेक्शन। अगर यहीं पे आप, सॉरी मैम थोड़ा और जूम हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। स्क्रीन पे जूम कर लो। जब आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो आइकन है, इट मीन्स बहुत सारे सिस्टम में आपका आइकन कुछ इस तरह होगा, बहुत सारे सिस्टम में आपका आइकन होता है कह सकते हो बार चार्ट टाइप का बना होता है, टावर शो करता है। तो दैट इज द थिंग विच रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर कनेक्टेड टू द वाईफाई कनेक्शंस। बट अगर यहीं पर आपका ये ऐसा आइकन ना बन करके कुछ ऐसा आइकन बने जिसमें कि आपको दिखेगा वो रेक्टेंगुलर टाइप का, just a minute. इस टाइप का आइकन अगर आपको दिखे ये, और यहाँ पे एक छोटा सा और बॉक्स दिखता है जो कि आपका कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू द इथरनेट, दैट इज लैन कनेक्शन और वैन कनेक्शन। ठीक है, दिस इज द आइकन फॉर कनेक्शन यूजिंग वाईफाई एंड दिस इज द आइकन for connection of Ethernet connection or you can say LAN connection। तब आपको पता चलेगा कि आप सिस्टम में कैसे कनेक्टेड हो, थ्रू यूजिंग फिजिकल मीडियम और यूजिंग वायरलेस मीडियम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. It may be possible that a LAN can be connected to another WAN or MAN। ये हो सकता है कि हम एक लैन को दूसरे वैन या मैन से कनेक्ट करें, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राउटर। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम रिपीटर्स यूज करेंगे, ब्रिजेस यूज करेंगे, स्विचेस यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एक लैन को दूसरे लैन या वैन या मैन से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम उसके लिए राउटर यूज करेंगे। रिपीटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस एंड राउटर्स, दीज आर ऑल द devices to connect through the network, which we will discuss in further sessions. So I think now everything is getting clear to all of you that what is LAN.
Now moving to the MAN, that is Metropolitan Area Network. It is a network in which we connect our computers through entire city. हम एक particular city या LAN से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे और WAN से कम डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर सिटी या स्टेट के बीच हम MAN से कनेक्शंस एस्टेब्लाइज करते हैं। इसमें जनरली हमारा जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज ऑफ अप्रोक्स 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर। 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर का मतलब क्या है? Can anyone explain what stands for 5 to 50 kilometer diameter? कैसे लिख दीजिएगा? 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर का मतलब क्या है? मैम एक सर्कल, उसका रेंज मैम। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं रेंज की, डिस्टेंस की, तो 5 से 50 डायमीटर का मतलब है कि हमारा जो डायमीटर होगा, मीन्स अगर हम सर्कुलर वे में कनेक्ट करें एक सिटी को मैन के थ्रू, तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 5 से मैक्सिमम इसके रेंज का डिस्टेंस 5 to 50 किलोमीटर होता है। ठीक है, मैम ये 50 डायग्राम ये लिमिट है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है? ये लिमिटेड है कि 5 से 50 किलोमीटर के बीच में ही एक मैन कनेक्शन होगा। फिर आप अदर 5 से 50 के लिए अलग मैन यूज कर सकते हो और दोनों को कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज कर सकते हो। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो कि आपका 2 अलग अलग लैन कनेक्शन है, उस 2 लैन कनेक्शन को आप मैन में कनेक्ट कर रहे हो तो राउटर के थ्रू आप यूज कर सकते हो, जो कि डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। एक हमारा मैम इसके ये कह सकते हैं कि मैम जब हम नेटवर्क जो यूज करते हैं, अगर एक स्टेट से या एक विलेज से दूसरे विलेज में अगर नेट प्रोवाइड होता है तो वहां पर राउटर, हाँ कह सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं, वायरलेस मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी वायरलेस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। लैन, मैन और वैन ये तीनों आपका वायर्ड मीडियम के लिए डिवीजन है डिस्टेंस के बेसिस पे। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक आपका सिटी है दैट इज कनेक्टेड और एक आपका अलग से लैन कनेक्टेड है, और इन दोनों को हम राउटर के थ्रू कनेक्ट किए, जो कि आपका एक राउटर दूसरे राउटर से किसी न किसी टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू कनेक्टेड है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर कि आपका डायमीटर एक सिटी की अगेन है, एक सिटी उसकी बाउंड्री है, और हम एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिटी के दूसरे सिटी के बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक सिटी में आपका 4 लैन एस्टेब्लाइज्ड हो, हम उन चारों लैन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको के बाद में हम मैन के रूप में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज लैन का डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन विथ मैन। तो हम लोग राउटर का यूज करके 2 डिफरेंट लैन्स को मैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैम इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एक सिटी में जितने भी बिल्डिंग्स है कनेक्टेड, हो सकता है आपका ब्रांच, सपोज करो अगर हमको ISM पटना से सिटी ऑफिस को कनेक्ट करना है, मीन्स ISM कॉलेज कैंपस से हमको सिटी ऑफिस को कनेक्ट करना है, तो ये दोनों क्या है, आपका अलग अलग एरिया है एक सिटी के अंदर। तो यहाँ पे हम मैन नेटवर्क यूज कर सकते हैं। मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा। एक ऑफिस का 4 ब्रांच एक ही सिटी में है, हो सकता है एक ब्रांच पटना सिटी में हो, एक ब्रांच बोरिंग रोड में हो, एक ब्रांच दानापुर में हो। तो
अगर हमको कनेक्ट करना है इन सभी ब्रांच को एक नेटवर्क में, तो हम लोग क्या करेंगे? मैन के थ्रू कनेक्शन करेंगे। हो सकता है हर एक ब्रांच में जितने डिपार्टमेंट्स हो वो लैन में कनेक्टेड हो, ठीक है? लेकिन जब हम हर एक ब्रांच को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैन। होप लाइक टीवी केबल्स मैम। हाँ, कर सकते हो। कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे? मनु म्यूट कर लो, तुम्हारा आवाज इको हो रहा है। तुम अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में टाइप कर लो। Manu, do you have any questions? Just type और in मैम chat box. राउटर कहाँ होगा? कनेक्ट किस मीडियम से करेंगे? केबल्स। आपका जो भी कनेक्शन होगा वो फिजिकल मीडियम के थ्रू होगा। फिजिकल मीडियम में हमारे पास 3 तरह का ऑप्शंस है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ज्यादातर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। अ रिमाइंडर, जो भी अटेंडेंस मार्क कर रहे हो चैट बॉक्स में, आपका अटेंडेंस अभी काउंट नहीं होगा जब तक कि हम अटेंडेंस मार्क करने के लिए ना बोलें, ठीक है? और आज हम गूगल शीट शेयर करेंगे अटेंडेंस मार्क करने के लिए। वो लिंक आपका 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं फिल करते हो अपना अटेंडेंस, वो रिस्पॉन्स ऑफ कर दिया जाएगा आफ्टर 2 मिनट्स। सो जस्ट वेट फॉर द लिंक for marking your attendance. So now moving to the WAN. What is WAN? WAN नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैसा नेटवर्क जो कि आपके लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है और हर एक नोड किसी न किसी कम्युनिकेशन सबनेट, जिसको कि हम सर्किट बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड है। इसमें आपका स्पीड, दैट इज ट्रांसमिशन रेट, जनरली 2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps और कभी-कभी इससे ज्यादा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिशन रेट स्टेबलाइज करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसकी कनेक्शंस को स्टेबलाइज करते हैं। जनरली जब हम WAN की बात करते हैं, वहां पे हमारा 2 स्पेशल पार्ट्स होता है, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन और स्विचिंग एलिमेंट। ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग चैनल्स भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन दैट इज एक ऐसा चैनल, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग मशीन को कनेक्ट करें। और स्विचिंग एलिमेंट इट मीन्स कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कैसे स्विच करेगा एक दूसरे के साथ, इसके लिए हम स्विच यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वाइड एरिया नेटवर्क में, सपोज करो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक ब्रांच इंडिया में एक है और हेड ऑफिस दुबई में है, ठीक है? इंडिया में उसका 10 ब्रांच है, दुबई में उसका 10 ब्रांच है, बट कहीं भी आपका जो भी ब्रांचेस है उसका एक हेड ऑफिस दुबई में है। अब हमको सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू होता है। यहाँ भी हम लोग राउटर को यूज करते हैं और हो सकता है कि यहाँ भी हम लैन वैन के साथ कनेक्शन स्टेबलाइज करके हम लोग वैन में कनेक्शन स्टेबलाइज करें, ठीक है? लैन मैन वैन तीनों का यूज हो सकता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क में, बिकॉज जहां पे हमको जरूरत है स्मॉल डिस्टेंस कवर अप करने की, हम लैन यूज कर रहे हैं। जहां पे हमको लगा कि नहीं अब मेरा एक्सटेंशन बढ़ रहा है, मीन्स एक सिटी में ही हमारे 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, n ब्रांचेस है, तो उसमें हम कनेक्शंस के लिए क्या यूज करेंगे?
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन अब हमको लगा कि नहीं, अब हमारा जो ब्रांचेस है वो एक सिटी तक नहीं है, वो अब स्टेट पे आ गया, उसका कंट्री वाइड पे आ गया। तब हम उस केस में वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे, और आपस में इन सबको कनेक्शंस के लिए हम यूज करेंगे राउटर, जो कि इंटरनेट के मीडियम के थ्रू आपका कनेक्शन होगा। इसमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना स्पीड ले सकते हैं, जो कि आपका वैरी करेगा 2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, और हो सकता है इससे भी ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो। और ये आपका कह सकते हैं पब्लिक नेटवर्क होता है। जैसे कि हम बात करें लैन और मैन, तो लैन आपका प्राइवेट नेटवर्क है, मैन आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, बट वैन आपका हमेशा पब्लिक नेटवर्क होगा। लेकिन ये हमेशा अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपका ये उस पर्टिकुलर सिस्टम, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओन होगा, मीन्स उस पे जो भी हमारा देख रेख करेगा वो एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज करेगा, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी इंटरप्राइज नेटवर्क भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो अंकित। मैम आप जिसे बोल रही हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो पब्लिकली है, तो इसके मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक उस नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, पब्लिक है इट मीन्स कि चूंकि अलग अलग जगह से आपका कनेक्शन है तो वो पब्लिकली है, लेकिन ओनर कोई एक इंटरप्राइज होगा जिस इंटरप्राइज का वो कनेक्शन है। मैम एक सिंगल पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी होगी ना कि वो उसको हाँ कंट्रोल कर सकता है? हाँ यही जानना था। थैंक ठीक यू। है, और कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके। मैम वैन वैन में तो वायरलेस यूज होता होगा ना, क्योंकि इतना दो सिटी को करने कनेक्ट करने के लिए वायर तो अवेलेबल होगा नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं हम भाई लोग साहब, वायर्ड और वायर तो वायरलेस दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन लैन मैन वैन आपका वायर्ड नेटवर्किंग के लिए ही यूज होता है। जब हम वायरलेस नेटवर्किंग की बात करते हैं तब फिर हम लोग सैटेलाइट और ब्लूटूथ वेव उसकी बात करते हैं। तो मैम दो डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड ही यूज करना होगा फिर उसमें। हाँ, हाँ हाँ हाँ। दो डिफरेंट सिटीज आपका कनेक्ट हो रहा है, दैट इज द वायर्ड। आप देखते हैं आपका टेलीफोन लाइन सिग्नल्स, टेलीफोन केबल्स से आपका सारा कुछ कनेक्टेड होता है। मैम वैन का ये रेंज कितना होता है मैम? वैन का रेंज मैटर नहीं करता, ये ग्लोबली आप कनेक्ट कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, लेकिन उसके बीच डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स आपको यूज करने होते हैं। मैम मोबाइल नेटवर्क के द्वारा ही दूसरे सिटी को कनेक्ट करते हैं, उसी को वोल्टी बोलते हैं ना मैम? वो सारा टर्म आपका वायरलेस मीडियम के लिए है। अभी वो सारी चीजें आप लोग नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, ठीक है। मैम तो इंटरनेट इंटरनेट तो मैम वैन का एग्जांपल हो गया। हाँ, जहां हम लोग फिजिकल मीडियम का यूज कर रहे हैं जिसमें क्या बहुत सारा चीज है, सब्सक्राइबर लाइन आप लेते हो और भी डिफरेंट देखते होगे आप अपने सिस्टम में कनेक्शंस के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि आपका जस्ट अ मिनट हम आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि आपका मोबाइल कौन कौन सा ब्रॉडबैंड। कनेक्शन टाइप्स है। ये इसमें डायल अप कनेक्शन, ISDN, DSL, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरकनेक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं। इसी में हम लोग लैन मैन और वैन की बात करते हैं। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस की बात हम नहीं करते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस की बात हम नहीं करते हैं। ये हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो लैन मैन वैन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। Okay. So now I am sharing the link of your attendance, which will be open only for 2 minutes. Just मैम मेल पे शेयर कीजिएगा मैम। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में। ओके मैम।
It's 10:36. After 10:38, I will off the response. So everyone just mark your attendance and return back to the session. Don't mark your attendance in the chat box. Mark your attendance using the form. मैम ओपन नहीं हो रहा, क्या करें? मैम सिर्फ रीडायरेक्टिंग बता रहा है, हो नहीं रहा। मैम रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 3 डिजिट टाइप किए, कोई दिक्कत मैम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। मैम ओपन नहीं हो रहा। मैम ओपन नहीं हो रहा है। आप लोग अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। क्या हो गया मैम, वो जो मेरा हो गया। क्विज टाइप का आता था वैसा आया था। 19 students have marked their attendance. मैम हम किए मैम। 81 are present. मैम ओपन नहीं हो रहा। मैम लिखा रहा है दिस साइन कांट बी रीच्ड, दिस साइट कांट बी रीच्ड। क्रोम से खोलो भाई, क्रोम से। मैम लास्ट का तो क्या हम यूट्यूब से खोल रहे हैं? मैम ओपन हो नहीं रहा है। क्या पता भाई। कौन से? हेलो मैम चैट बॉक्स में कर रहे हैं। मैम हो गया। देखते हैं तुम्हारा हो गया यार, और किसी का तो नहीं हुआ ना? जिन लोगों का नहीं हुआ है मैम चेक कीजिए तो कर दिया है। हो गया मैम। फिर से खोल के देखो ना, मेरा भी नहीं हो रहा था। एक बार और करो। आपका गूगल साइन इन नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा होगा। गूगल साइन इन करो और अटेंडेंस मार्क करो। मैम रजिस्ट्रेशन का 3 डिजिट हो गया मैम। कहाँ पे लिंक भेजिए मैम? चैट बॉक्स में। यस मैम हो फिर गया। से सेंड कर दीजिए। मैम वही लास्ट डिजिट ना रजिस्ट्रेशन नंबर का। थैंक यू। मैम रजिस्ट्रेशन का लास्ट डिजिट ना ओपन ही नहीं हो रहा है। अंकित एक बार बंद करके खोलो ना, क्रोम हटा दो मिनिमाइज सेक्शन से, उसके बाद करो, हो जाएगा। दोबारा ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए। नहीं यार, ये पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन का 3 डिजिट डालना है ना लास्ट का। क्या भाई? I think now everyone has marked their attendance. मैम नहीं हो रहा है। यस मैम। हम छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो और कीजिएगा। छोड़ दो। And now चैट बॉक्स keep में कर लो ना yourself मैम। mute. Vishal, mute yourself. अटेंडेंस बन ही नहीं रहा, उसमें क्या करें? चैट बॉक्स में कर हो गया मैम। मैम लास्ट डिजिट लिखना है। मैम रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट डिजिट ना। It is always mentioned in your instruction. अंकित कहाँ हो तुम? ऊपर हो? हाँ आ रहे हैं। Okay, so I hope everyone has marked their attendance either in the chat box or in using Google Form. Yes. Now back to the session. So now have a brief idea about LAN, WAN and WAN हेलो गूगल with a फॉर्म पे brief खुला है ना? summary. Now everyone keep yourself mute. So here is a basic comparison of LAN, WAN and WAN. Is the document visible to everyone? Yes ma'am. Okay. The first difference is that, as we know, LAN stands for local area network and WAN stands for metropolitan area network, whereas WAN stands for wide area network. Then what stands for LAN, WAN and WAN? LAN is a network that connects a group of computers in a small geographical area, whereas
MAN covers large regions such as cities and towns, and WAN connects entire country. Ownership of network, as already I have discussed that LAN uses private network, whereas MAN and WAN uses private or public, it depends. Which is easy? LAN is easy to use. Why we can say that LAN is easy to use in comparison with MAN and WAN? मैम एरिया बहुत ज्यादा ये रहता है, सीमित रहता है उसमें, तो वो इजिली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एरिया बहुत एग्जैक्टली जहाँ पे हम एरिया लिमिटेशंस की बात करते हैं, इट मींस ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाता है, और जहाँ ट्रैफिक कंजम्पशंस कम हो जाएगा, स्पीड आपकी नेचुरल हाई होगी और वो इजी टू मेंटेन होगा, आपका ट्रैफिक सिग्नल वीक नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट LAN is easy to use, whereas connection stabilizing between MAN and WAN is somehow difficult in comparison with LAN. Propagation delay, short, moderate and long. It means कि आपका जो डेटा जो propagate होगा वो LAN में बहुत कम डिले होता है, MAN में थोड़ा ज्यादा होता है और WAN में उससे ज्यादा होता है। स्पीड भी उसी अकॉर्डिंग। फॉल्ट टॉलरेंस, बता सकते हो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? मैम किसी कमी को नजरअंदाज करना। तो LAN में ज्यादा होगा, MAN में ज्यादा होगा या WAN में ज्यादा होगा? मैम LAN में होगा। क्यों? क्योंकि मैम उसको तो ऑपरेट मतलब कि ह्यूमन ही करता है, तो उसमें मतलब कि गलती की संभावना ज्यादा है। ठीक है। और कंजेशन ऑलरेडी डिस्कस किए, लेस मोर एंड मोर कहाँ यूज होता है? हाँ मैम इसमें इंटरनेट स्पीड ज्यादा होगा। मैम उसमें इंटरनेट स्पीड ज्यादा होगा इसलिए कम होगा। ठीक है। और ये कहाँ यूज होगा? कॉलेज स्कूल्स में LAN यूज करेंगे, टाउन सिटी में MAN यूज करेंगे, और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे WAN की। मैम प्रोपगेशन डिले और वो बताइए ना, कंजेशन। कंजेशन दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है। अब एग्जांपल में सपोज करो आपका एक छोटा सा एरिया है और एक बहुत बड़ा एरिया है, तो ट्रैफिक कहाँ कम होगा? छोटे एरिया में। यस मैम। छोटे एरिया में आपका ट्रैफिक कम होगा, इट मींस कि वहां पे ट्रैफिक कंजेशन कम है। दैट इज LAN में हमारा एरिया लिमिटेड है, ज्योग्राफिकल एरिया डिस्टेंस लिमिटेड है, इसलिए वहां पे हमारा ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन का बात हो रहा है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि आपका डेटा भी अगर कहीं ना कहीं आपका ट्रांसमिट हो रहा है तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है, किसी ना किसी मीडिया में हो रहा है, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म है ना जहां से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। फिजिकल मीडियम में हो रहा है, जो कि हमारा जनरली फिजिकल मीडियम में जब हम बात करते हैं डेटा के ट्रांसमिशन की, तो वो ट्रांसमिट होता है आपका 0 और 1 बाइनरी में कन्वर्ट करके। और जब हम बात करते हैं वायरलेस, तब हमारे रेल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। तो कम जगह में हमारा ट्रैफिक कम होगा, इसलिए कहा जाता है कि LAN में लेस कंजेशन है और MAN और WAN में LAN के कंपैरिजन में ज्यादा कंजेशन है। और प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को प्रोपगेट करना। तो किसी डेटा को प्रोपगेट करने में ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा या एवरेज समय लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली LAN MAN WAN में हमारा ये कंपैरिजन किया गया है। LAN में हमारा प्रोपगेशन डिले बहुत कम होगा। तुम खुद सोचो, अगर तुमको एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाना है तो आपका टाइम कम लग रहा है, आपको डिले नहीं होगा जाने में। लेकिन अगर आपको वही चीज आपको एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर से
मान लो आप रह रहे हो बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड पे आपका बिल्डिंग है, आप 5th फ्लोर पे रहते हो और आपको जाना है दीघा मोड़। एक ही सिटी का है, अलग अलग लोकेशन, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो दैट इज अ शॉर्ट, मॉडरेट एंड लॉन्ग। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। So I hope everyone has understood the concept of LAN, MAN and WAN. यस मैम। So write down the question. Compare. मैम ये फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा बता रहे, पहले क्वेश्चन लिख लो। मैम हेलो। हाँ मैम कल भी जो होमवर्क दिए थे वो कब तक सबमिट करना है? उसका डेट बताए थे ना? 4। हाँ 4 तारीख तक सबमिट करना है। इसको भी मैम और वैसे ही फॉर्मेट में लिख करके अपलोड करना क्लासरूम पे? उसको मेल पेपर भेजोगे। मैम कल होमवर्क मिला था मैम। नहीं, ये क्वेश्चन दिए थे। डिसएडवांटेज, इंटरनेट आपका बेनिफिशियल है या आपके लिए मैम ये हानिकारक फॉल्ट है? टॉलरेंस बताइएगा तो। अभी पहले क्वेश्चन लिखो। कंपेयर बिटवीन LAN, MAN and WAN using diagram. डायग्राम के साथ आपको कंपेयर करना है LAN, MAN और WAN का, ठीक है? और अगर जैसे मान लो हम बोले कि कंजेशन कम है, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंजेशन कम है LAN में और कैसे कंजेशन ज्यादा है WAN में, ठीक है? क्वेश्चन था फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? फॉल्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम या इशू? गलती। ठीक है। टॉलरेंस का मतलब सहना। बर्दाश्त करना। तो फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि आपका सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट को कैसे दूर किया जाए। अगर पर्टिकुलर फॉल्ट हो रहा है, इवेंट अगर आपका फेल्योर हो रहा है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, इस चीज को वो बताता है फॉल्ट टॉलरेंस। इसलिए बताए कि आपका बर्दाश्त करना। फॉल्ट टॉलरेंस LAN में ज्यादा है इन कंपैरिजन विद MAN WAN, बिकॉज सपोज करो हमारा कहीं पर सिग्नल ब्रेक हो रहा है WAN में, तो हमको हर एक जगह पर चेक करना पड़ेगा ना, जहां जहां वो सिस्टम कनेक्टेड है, कि कहां से प्रॉब्लम है। लेकिन LAN में हमारे पास लिमिटेड एरिया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि LAN में ज्यादा हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं फॉल्ट को, जबकि WAN में कम कर सकते हैं, ठीक है? Is there any more question? No ma'am. Okay. Now everyone can leave the classroom. Thank you for today's session. मैम one request. थैंक यू Yes. मैम। मैम मैंने कुछ मेल भेजा था। थैंक यू मैम। Okay. I will check Okay मैम। it. मैम एक क्वेश्चन था। Yes, Manu. Ask. मैम आप एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया के बारे में बता रहे थे, वो है क्या मैम एक्चुअली? गाइडेड मीडिया एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें कि हम लोग वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं, जबकि अनगाइडेड मीडिया में हम लोग वायरलेस कनेक्शन यूज करते हैं। ये आप डिटेल में नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। ओके मैम, थैंक यू। विशाल, डू यू हैव एनी क्वेरी? मैम नो मैम। Then why you have unmuted yourself?
In the very first class, I have given instruction to keep yourself in mute mode until unless you have to ask a query. Yes, ma'am. Okay? Okay, now you can leave and can join the next session.